हेलो फ्रेंड। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिंकू कुमार चौरसिया। फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में क्लास 12 का, जिसमें कि हम बात किए थे ओजोन लेयर का, हम एक शॉर्ट वीडियो दिए थे और उस शॉर्ट वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है, बहुत सारा प्यार दिखाया है, जिसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते आ रहे हैं, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। आपको हम नए नए कंटेंट से, नए नए टॉपिक से आपको हम रूबरू कराएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम नए नए कंटेंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज उसी ओजोन लेयर वाले वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि ओजोन लेयर है क्या, ओजोन लेयर से क्या बेनिफिट है, ओजोन लेयर है क्या। बात करते हैं। ओजोन लेयर जो है, हम उस दिन बताए थे, जमीन से यानी पृथ्वी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो एक गैस का एक लेयर है, जिस लेयर को हम ओजोन लेयर कहते हैं। और यह जो है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाए जाने वाला एक गैसीय पदार्थ है। और ये गैस जो होता है ऑक्सीजन से बना होता है। जब ऑक्सीजन के 3 एटम एक दूसरे से बाइंड करता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तो एक नए नए अणु का निर्माण होता है, एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जिसको कि हम ओजोन कहते हैं। यह एक विषैला गैस होता है और यह गैस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको कि हम जानने की कोशिश करेंगे। यह जो है ओजोन लेयर आपको सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी विकिरण है, जिसको कि अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, इस अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह जो है अपने में अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी तक आने ही नहीं देता है। यदि ये गलती से पृथ्वी पर आएगा तब क्या होगा, इससे हमें क्या नुकसान होगा, ये सारे चीज को बारी बारी से हम समझने की कोशिश करेंगे। आजकल हम जितना मॉडर्न युग में आ रहे हैं, मॉडर्न अपना रहे हैं, आधुनिक सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, उतना आज हम अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के घर में फ्रिज है, एसी है, ये सब से जो है एक विषैला गैस निकलता है, जिसको कि हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करता है। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे चीज है जो कि CFC को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि शादी विवाह में जो फॉग उड़ाते हैं, स्प्रे उड़ाते हैं, उसमें आपको CFC मिला रहता है। उसके बाद अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें उसमें CFC रहता है। अब CFC है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो, C फॉर कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो है ओजोन के लिए दुश्मन का काम करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन को तोड़ने का काम करता है। उसके बाद जो सेविंग करने वाला, यानी जब हम नाई की दुकान पे जाते हैं, जो फोम लगाता है, उस फोम में भी CFC भरा होता है। ये सब चीज को जब हम अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं तो इसके कारण जो है ओजोन लेयर पर जो है, यानी ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे पतला होके अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित नहीं कर पाता है। जब ये अल्ट्रावायलेट रे जमीन पर आएगा तो तरह तरह की बीमारियों को जन्म देता है। अब जानते हैं कि जब ये CFC जो है जमीन पे आता है, सॉरी CFC जमीन पर नहीं, सॉरी, जब ये अल्ट्रावायलेट रे जो है पृथ्वी पर आता है, तब इंसानों में खास करके त्वचा का कैंसर होता है। त्वचा कैंसर, जिसको कि हम स्किन कैंसर के नाम से जानते हैं। स्किन कैंसर की समस्या होगा, आई कैटरैक्ट मोतियाबिंद की बीमारी होगा, नर्व डिजॉर्डर होगा, आदमी के अंदर जो तंत्रिका है वो तंत्रिका सही रूप से काम नहीं करेगा, यानी शरीर का जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा। उसके बाद संवेदी प्रद, यानी वही स्किन के बारे में बता रहा है, स्किन सही रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि स्किन के अंदर जो है लाखों करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन यदि नहीं होगा तो हम किसी चीज को फील ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्किन का काम है किसी भी चीज को महसूस करना। हम इस चीज को महसूस ही नहीं कर पाएंगे
इसलिए जो है आज जितना भी हम आधुनिक चीज को अपना रहे, इसको कम से कम यूज करेंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि इसको यूज ही ना करें, यूज करना है, लेकिन कम से कम यूज करेंगे ताकि हमारा जो पर्यावरण है सुरक्षित रहे। इसके अलावे अनुवांशिक विकृति, अनुवांशिक विकार यानी अनुवांशिक रोग तरह तरह के होंगे। अनुवांशिक रोग वे कहते हैं जो वंशागति चलता है, एक व्यक्ति से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, दूसरे से तीसरे में। जैसे कलर ब्लाइंड हो गया, किसी आदमी को वर्णनांता हो गया। कि वर्णनांता में क्या होता है, लाल चीज हरा दिखाई देता है, हरा चीज लाल दिखाई देता है। किसी को हीमोफीलिया की बीमारी हो गया, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग ही नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि जन्मजात हैं, और ये बीमारी जो है एक पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ऐसे ही बीमारी को हम अनुवांशिक रोग कहते हैं, अनुवांशिक विकार बोलते हैं। ये सब चीज को बढ़ावा देता है, यानी सीधा समझिए अल्ट्रावायलेट रे के कारण जो है म्यूटेशन होता है, यानी उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन में क्या होता है, इंसान के जेनेटिक मटेरियल में ही अचानक चेंजिंग आ जाता है। हमारा जो डीएनए है उसी डीएनए में चेंजिंग आ जाएगा। जब डीएनए में चेंजिंग होगा तो ऑलरेडी जो है जीव जो है अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, और इसके कारण जो है तरह तरह की एबनॉर्मलिटी, तरह तरह की समस्याओं को जन्म देना शुरू कर देगा। इसके बाद बताना है समुद्र तथा वनों की उत्पादकता, यानी पेड़ पौधे अपना जो उपजा है यानी फर्टिलिटी है यानी उर्वरा शक्ति है वो खो देगा, यानी पेड़ पौधे में फल लगना ही नष्ट हो जाएगा, इसके क्लोरोफिल ही नष्ट होने लगेंगे। इसलिए ओजोन लेयर को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। अब क्या करेंगे जो ओजोन लेयर बचा रहे, अब इसके लिए जो है सरकार ने जितना भी अभी हम बताए, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, अग्निशामक यंत्र हो गया, फॉग हो गया, ये सब चीज में सरकार ने कंपनी वाले से एक एक क्या बोले उसको, क्या बोलते हैं, एक टाई अप किया है, जिसमें कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ है कि आप कम से कम सीएफसी यूज करें। यदि कम से कम सीएफसी यूज करेगा तो आपका जो ओजोन लेयर है वो सुरक्षित रहेगा। सीएफसी का उपभोग कम करके प्रशीतन के लिए, यानी फ्रिज में आप देखे होंगे एक टैंक लगा होता है, उस टैंक के अंदर जो है फ्रीऑन गैस भरा होता है। फ्रीऑन गैस, ये फ्रीऑन गैस जो है एटमॉस्फेयर में मिलके जो है सीएफसी बनाता है, और वो सीएफसी जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को नुकसान करता है। तो कम से कम जो है सीएफसी उसमें यूज किया जाए, कम से कम फ्रीऑन गैस यूज किया जाए। उसके बाद फिर बता रहे कंडीशनर गैसों को सीएफसी रहित किया जाए, यानी जो भी एसी है, एसी में भी ये गैस होता है। ये एसी जहाँ पे लगाया जाता है उससे एक गैस निकलता है जिसको हम सीएफसी कहते हैं। उसमें भी सरकार ने एक लाइसेंस यानी एक कानून पारित किया है कि जिससे कि कम से कम आप सीएफसी को, कंपनी वाले को, ये हम और आपसे नहीं होगा, कंपनी वाले को ही बताया जाता है, कंपनी वाले के ही प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट में कितना सीएफसी डाला हुआ है। आजकल लोग गाँव घर में क्या होता है, सस्ता के पीछे भाग रहे हैं। सस्ता चीज जो कि नन ब्रांड है, नन ब्रांड को हम उठा रहे हैं। नन ब्रांड में क्या है, सीएफसी ज्यादा है, आपको सस्ता दे देगा, सस्ता ले लिए, आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा दिन नहीं चला, साथ ही साथ आप पर्यावरण को भी क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। अब दोनों तरह से ठगा रहे हैं, एक तो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, दूसरी आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए महंगा चीज ब्रांड के ऊपर हमको जाना है। जो ब्रांड है वो कभी भी अपने क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करता है, इसलिए ब्रांड को पकड़े। उसके बाद एरोसोल युक्त स्प्रे, अभी हमने बताया, कभी कभी देखते होंगे गाड़ी में स्क्रैच लग गया तो एक कैन आता है, कैन लेके स्प्रे कर देते हैं, वहां जो है पेंट हो जाता है। पेंट होने के बाद जो है वहां की जो भी स्क्रैच है वो स्क्रैच खत्म हो जाता है, तो उसमें भी सीएफसी होता है। उसके बाद स्विमिंग करने वाले जो झाग होता है उसमें भी होता है। तो ये सब चीज को जब हम कम करेंगे, साथ ही साथ सीएफसी जो है एक ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस ऐसा गैस है जो कि सूर्य के रोशनी को, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, और पृथ्वी जो है अपने आप गर्म होता है, और इस घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस। तो इसलिए जो है यदि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग होगा तब जो है आपको क्या बोलते हैं, जितना भी ग्लेशियर है ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, और ग्लेशियर जब पिघलेगा
देखते ही देखते क्या होगा, आपकी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। इसलिए कभी भी कोई भी ओकेजन हो, कोई भी फंक्शन हम करते हैं, उसमें कम से कम आपको एक पौधा लगाना ज़रूरी है। जब एक पौधा हम लगाएँगे, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, आपको आपके अगल-बगल के माहौल को एकदम तरोताज़ा करके रखेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक ओकेजन में, हर एक पार्टी फंक्शन में कम से कम एक पौधा को आप ज़रूर लगाएँ, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आने वाले जो भविष्य है, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भी आपका सुरक्षित रहेगा। तो अभी आप देख रहे थे ये ओज़ोन लेयर। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए-नए कंटेंट से जोड़ते रहें। नए-नए कंटेंट, नए-नए, पहले भी आपको बताए थे, आपको फेसबुक पेज के माध्यम से नए-नए आपके गाँव घर में जो क्राइम, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार से का भी हम पर्दाफाश करेंगे। गाँव घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ को आप हमको जोड़ने की बात रखेंगे फेसबुक पेज के माध्यम से। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आपको हम एजुकेशनल वीडियो आपको देंगे, ताकि आपके बच्चे जो हैं या आप हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आपको नए-नए कंटेंट से, नए-नए बायोलॉजी के टर्म से आपको हम जोड़ेंगे और आपका भविष्य जो है उज्ज्वल बना रहे। और आने वाला जो नया साल है, नया साल हो सकता है आपको वीडियो मिले या ना मिले, लेकिन आपको एडवांस में हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। और इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, लोगों के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि लोग आपको जो है आपकी खुशी से ज़्यादा जलने वाले हैं। आपकी खुशी को बहुत कम आदमी को बर्दाश्त होता है। इसलिए दूसरे की बातों में ना आएँ। जो आप कर रहे हैं, आपको ही पता है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे तो ऐसे आपको, आप भूखे रहेंगे तो भी आपको ताना मारेगा, आप कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी ताना मारने वाला मारते रहेगा। इसलिए जो है जलने वाले जलते रहेगा। अपना काम कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। इसी आशा उम्मीद के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।